Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome our YouTube channel राहुल सरभायव त्रिवेदी। आज हम लोग फिर से एक बार 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मलेरिया। बहुत ही यूजफुल है आपकी नीट एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी बात के। मलेरिया बेटा, सबसे पहली बात ये आती कि मलेरिया है क्या। तो मलेरिया एक फीवर है। अब बात ये आती कि मलेरिया फीवर जो है बड़ा ही डेंजरस, अपने जमाने का बड़ा रंगवास टाइप का फीवर रहा है। कोरोना की तरह इसने भी बिल्कुल तहलका मचा दिया था एक समय। तो ये किसके द्वारा होता है और ये किस प्रकार की डिजीज है, जैसे कि अपने नीट में क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी बातें इसके अंतर्गत होंगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो मलेरिया है ये फीवर है और ये एक प्रोटोजोन्स डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज का मतलब है एक टीनी माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है और वो प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ क्लास के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि मलेरिया एक फीवर है। किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, इसलिए मलेरिया इज एन प्रोटोजोन्स डिजीज। अभी किसके द्वारा होता है? तो काजिंग एजेंट इसका क्या है? प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इसके पैरासाइट का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम is responsible for this disease। देखिए बेटा, यहां पर आप एक बात और समझ लें, अपनी बुक में भी लिखा रहता है कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी कई सारी जातियां पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवेली। इसमें से जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और इसके द्वारा डेंजरस टाइप का, मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया फैलाया जाता है। तो एक बार हम इसकी स्पीसीज के बारे में बात कर देते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। बिसेंग टू अगेन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम बेटा जो होता है इसके द्वारा मैलिग्नेंट टाइप फीवर यानी बहुत ही घातक प्रकार का बुखार फीवर फैलाया जाता है। अब देखो, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अभी हम प्लाज्मोडियम पर ही बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम is an digenetic animals। ठीक है बेटा, कैसा है? डाइजेनेटिक एनिमल्स। यहां पर देखो एक बात समझ लीजिए, जो 12th अपियरिंग बच्चे हैं उनके लिए नया वर्ड हो सकता है। जो टारगेट का बच्चा है, जो नीट की प्रॉपर तैयारी कर रहा है, उसको तो पता होता है कि डाइजेनेटिक क्या होता है।
If any parasite completed their life cycle in two different hosts, means the few part of life cycle completed in one host and other part of life cycle completed in other host. This type of parasite is called digenetic animals. Means Plasmodium also completed their life cycle in two host. अब इसमें टू होस्ट में कौन कौन से दो होस्ट हैं? एक होता है इसका प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। तो जो प्राइमरी होस्ट है ये होता है, प्राइमरी होस्ट इसका जो होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स। कहने का मतलब हुआ है कि प्लाज्मोडियम का के जीवन चक्र का कुछ हिस्सा मॉस्किटो में और दूसरा हिस्सा मनुष्य में पूरा होता है, मैन में कंप्लीट होता है। चलिए अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इस इन्फेक्टिव स्टेज को बेटा हम कहते हैं स्पोरोजॉइट। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोजॉइट, यानी इन्फेक्शियस स्टेज या इन्फेक्शियस फॉर्म। देखिए सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो इन्फेक्शियस फॉर्म जो इसका होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोजॉइट। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? मैंने क्या बताया? स्पोरोजॉइट। यानी स्पोरोजॉइट जो है वो प्लाज्मोडियम के जीवन का वो हिस्सा है जो मैन में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद मलेरियल फीवर के लिए इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। इसलिए इसे हम यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेक्शियस स्टेज। चलिए दो तीन बातें और कर देते हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का कहाँ पे कंप्लीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का कहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेटेंट पीरियड क्या होता है, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा एक बात बहुत ध्यान रखनी है नीट की तैयारी करते समय कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। कई बार हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और कई घंटे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसका एक रीज़न है। सबसे पहले आप नीट की वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर वेबसाइट पे एक सिलेबस दिया रहता है, उस सिलेबस को देखें कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत कितना आता है, बस हमें उतना ही पढ़ना है। बात को समझ गए? यानी सबसे सटीक और सबसे कम पढ़ने वाले बच्चों का ही हमेशा सिलेक्शन होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ को आप NCERT बुक से ही पढ़ें, हम आपको यही सजेस्ट करते हैं। और जितना भी मैं इस चैप्टर में आपको जितने भी वीडियो बनाऊंगा सब के सब NCERT बुक को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी बात पर। हम आपसे कह रहे थे कि इन्फेक्शियस स्टेज इसकी जो होती है वो स्पोरोजॉइट होती है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम टेक प्लेस, यानी प्लाज्मोडियम में जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस होस्ट में पूरा होता है। तो किस होस्ट में पूरा होता है? सेकेंडरी होस्ट में पूरा होता है, मैन में पूरा होता है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं कि कंप्लीटेड इन मैन ऑब्लिक सेकेंडरी होस्ट। जस्ट लाइक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम टेक प्लेस इन द, तो आपकी बार ये पलट जाएगा, यहां पर आ जाएगा मॉस्किटो और द प्राइमरी होस्ट। आपको एक चीज यहां मॉस्किटो के साथ याद रखनी है हमेशा, फीमेल एनोफिलीज। कई बार इसमें जो है यहां पर क्या कर देते हैं बेटा, मॉस्किटो में भी कई उन्होंने लिख दिया मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, या किसी भी मॉस्किटो की अदर स्पीसीज के बारे में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द मॉस्किटो बॉडी मींस फीमेल एनोफिलीज बॉडी ओनली। अब बात करते हैं प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड, सबसे पहले तो हम ये जाने ये होता क्या है। देखिए कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट में कब एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद ये उसके ब्लड में कब दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। इज द ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल entry and first appearance of the parasite in blood, यानी एंट्री से फर्स्ट अपीयरेंस इन ब्लड, पैरासाइट के होस्ट बॉडी में प्रवेश करने के समय से लगा करके और पहली बार ब्लड में दिखाई देने के बीच का जो समय होता है उसे हम प्रीपेटेंट पीरियड कहते हैं। इसी प्रकार इनक्यूबेशन पीरियड, यह सेम यहां पर रहेगा कि एंट्री ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के यानी प्लाज्मोडियम की एंट्री और अपीयरेंस या फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिजीज, यानी प्लाज्मोडियम के मनुष्य में प्रवेश करने से लगा करके और पहली बार फीवर आने के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की। अब बेटा हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। अब हम यहां पर ये देखेंगे किस प्रकार से हमारी बॉडी में ये प्रवेश करता है और मलेरिया रोग फैलाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मच्छर आया। कैसा मच्छर है, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब एक ऐसा मच्छर, एक ऐसा मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज मींस स्पोरोजॉइट कंडीशन प्रेजेंस है। चलो आ गया भाई मच्छर, ये लो बोर्ड पे भी आ गया, इधर से नहीं इधर से आएगा, उल्टा आ रहा था। अब मच्छर आने के बाद उड़ के आया, क्योंकि इंसेक्ट है। अब ये क्या करेगा, बाइट एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये तो पता ही ना फीमेल मॉस्किटो, और फीमेल है, कौन सा फीमेल, एनोफिलीज मॉस्किटो। अब क्या कर रहा है, बाइट। जब ये बाइट करेगा तो सबसे पहले ये अपनी सलाइवा को ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में इंजेक्ट करता है। देखो ये ब्लड को सक करे, इसके पहले ये सलाइवा को डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज
सलाइवा। अब इसके पीछे भी एक राज है कि सलाइवा को डिस्चार्ज क्यों करता है बेटा। सलाइवा को डिस्चार्ज इसलिए करता है क्योंकि ह्यूमन ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर ब्लड बॉडी से बाहर आएगा तो हिपैरिन एंटी हिपैरिन में बदल जाएगा और ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, और ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो मॉस्किटो इसे सक नहीं कर पाएगा। तो दरअसल ये मॉस्किटो जो है ये ब्लड को सक करने के लिए एक एंटी कोगुलेंट एनाफिलिन सीक्रेट करता है, जो कि मॉस्किटो के सलाइवा में पाया जाता है। इस एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस के साथ ही साथ सिकल शेप्ड स्पोरोजोइट भी पेशेंट की बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इन्फेक्शन कैसे हुआ। एक मच्छर आया, उसने काटा नहीं, पिन को चुभोया, प्रोबोसिस entered in the patient body or the human body, secreted saliva को secrete क्यों किया? For the secretion of an anticoagulant एनाफिलिन को secrete किया। कारण क्या है? एंटीकोगुलेंट के रूप में बिना इसके secrete किए ब्लड को सक नहीं कर पाएगा। अब इसी सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइट हमारे शरीर में एंट्री कर जाती है, तो ऐसे इन्फेक्शन हुआ। समझ गए बात को? अब देखिए क्या होगा आगे। स्पोरोजोइट गए कहां बेटा? स्पोरोजोइट गए ब्लड में। कहां गए? ब्लड में। तो आ जाओ भैया, ब्लड में आ गए। ऐसे यहां पर ये ब्लड में आ गए, इस तरीके से। ब्लड में आने के बाद इनको ब्लड में बहुत देर तक अच्छा नहीं लगा। इज द स्पोरोजोइट इन द ब्लड विद इन हाफ टू 1 आवर, आधे से 1 घंटे के बाद ये ब्लड से निकल करके हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर आक्रमण करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लीवर। इस तरीके से इज द लीवर। तो अब ये स्पोरोजोइट जो थे विद इन हाफ और द 1 आवर स्पोरोजोइट migrated in the liver cells, लीवर सेल्स में चले जाते हैं। और लीवर सेल में यहां आने के बाद ये लीवर सेल को बेटा फीड करते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। ऐसे यहां पे आने के बाद, चूंकि आपको पता है कि जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है शुगर की, कार्बोहाइड्रेट या फैट की, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लीवर में स्टोर किए जाते हैं। तो लीवर सेल्स में आने के बाद ये लीवर सेल्स को फीड करते हैं, और फीड करने के बाद आप एक चीज पर ध्यान देंगे यहां पर कि आने के बाद थोड़ी समय बाद ये इस तरीके से गोल राउंडेड हो जाते हैं। बात को समझ गए? पहले ब्लड में आए, ब्लड में आने के बाद ये लीवर सेल्स में चले जाते हैं, और लीवर सेल में जाने के बाद ये लीवर सेल्स को फीड करते हैं, और फीड करने के बाद राउंड शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइजॉन्ट। क्या नाम बताया मैंने? साइजॉन्ट स्टेज में चले जाते हैं। साइजॉन्ट स्टेज यानी स्पोरोजोइट बिकम चेंज इन अ राउंड शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइजॉन्ट।
अब बेटा साइजॉन्ट जो है, यहां पर ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा बाहर बना देते हैं वहां पर। सपोज दैट इज द साइजॉन्ट, तो साइजॉन्ट के अंदर ही अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये बहुत सारे नई स्टेज को जन्म देते हैं, जिससे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मीरोजॉइट। क्या बोलेंगे, मीरोजॉइट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहां पर ध्यान दें, कैसे बने ये, बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार यहां पर किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मल्टीपल फिशन, एक मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मल्टीपल फिशन ऑब्लिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा साइजॉन्ट के अंदर मीरोजॉइट्स बन जाते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। देखिए इसमें से होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम दिस साइजॉन्ट इज रप्चर्ड। इस तरीके से साइजॉन्ट जो है वो ऐसे बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट हो जाने के बाद ये जो मीरोजॉइट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ये कहां पे आए, अभी लीवर सेल्स में, चूंकि सब सारा प्रोग्राम कहां हो रहा है, लीवर सेल्स में हो रहा है। इसको तो मैंने बाहर इसलिए बना दिया आपको समझ में आ जाए, वैसे ये भी यही लीवर में हो रहा था। अब ये जो मीरोजॉइट्स निकले हैं, इनके पास दो वे होते हैं। पहला वे जो होता है, और ये दूसरा वे। पहले वे में क्या होता है बेटा, कि ये आरबीसी में या हेल्दी इरेथ्रोसाइट सेल्स पर अटैक करते हैं। नाउ मीरोजॉइट इंटर्ड इन द हेल्दी इरेथ्रोसाइट और द आरबीसी। लेकिन कुछ जो होते हैं फिर से आ करके लीवर सेल्स में एंट्री करते हैं, और एंट्री करके नए मीरोजॉइट्स बनाते हैं। चलिए इधर आते हैं। तो सपोज करें हम कि ये हमारे पास एक आरबीसी है। क्या है ये, आरबीसी। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। एनसीईआरटी नहीं छोड़नी बेटा, कहीं पर भी ध्यान रखें। तो कुछ मीरोजॉइट्स आरबीसी को अटैक करते हैं और आरबीसी को खाना स्टार्ट करते हैं, और आरबीसी को खाने के बाद ये इस तरीके से इनका न्यूक्लियस एक साइड में आ जाता है, और एक साइड में इस तरीके से इसमें एक वैक्यूल बन जाती। तो इस समय ये हमें रिंग की तरह, अंगूठी की तरह दिखाई देते हैं। तो जो ये स्टेज होती है इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज, या प्लाज्मोडियम की इस स्टेज को हम सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ठीक है। अब ये आरबीसी के अंदर अंदर ही कुछ समय पश्चात थोड़ा सा चेंज आएगा इनमें। इस तरीके से एक आरबीसी यहां पे ले लेते हैं बेटा, समझ पा रहे हो। हाँ, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। अब यहां पर हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात ये इस तरीके से अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बना लेता है। तो इसे हम कहते हैं अमीबॉइडल ट्रोफोजॉइट, या बेटा हम इसे कहते हैं अमीबॉइडल स्टेज। तो इस अमीबॉइडल स्टेज में बहुत ही खास चीज हम बताने जा रहे हैं आपको, यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसमें ट्रोफोजॉइट के अंदर इस प्रकार से ये एलोवाइस पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स यहां पर दिखाई देने लगते हैं। पीले रंग के छोटे छोटे कलिकाओं के समान रचनाएं यहां पर दिखाई देने लगती हैं।
इनको हम कहते हैं हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं? हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स। Hemojoin granules is responsible for the chill and fever। यही वो फैक्टर है जिसकी उपस्थिति में किसी भी पेशेंट को फीवर आता है। तो ये एक बात ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर। तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर। होता क्या कि ये फटते रहते हैं और ये फटने के बाद हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में मर्ज होते रहते हैं एक निश्चित क्वांटिटी हो जाने के बाद। इसीलिए ये टर्सरी मलेरिया या पर डे मलेरिया या जो ड्यूरेशन के बाद फीवर आता है, इसमें रुक रुक करके उसका रीजन यही होता है कि जब एक कांस्टेंट अमाउंट में ये हीमोजॉइन हमारी बॉडी में प्रेजेंस हो जाता है तभी हमको चिलनेस और फीवर आता है। एक आध बार और इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स कहां से हैं बेटा? तो ध्यान दें कि हीमोजॉइन ड्राइव्ड फ्रॉम द आयरन ऑफ द हीमोग्लोबिन। चूंकि ये क्या कर रहा है, पहले हम बात को लिख देते हैं। हीमोजॉइन ड्राइव्ड फ्रॉम आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस तरीके से चूंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन था और हीमोग्लोबिन को खाते हैं और खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड होता है वो हीमोजॉइन्स होता है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो ये अमीबॉइडल स्टेज थी, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन होता है और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये जो स्टेज है यहां पर ये बर्स्ट आउट होती है। आरबीसी भी कमजोर होकर बर्स्ट हो गई और कमजोर होने के बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर अंदर ये इस तरीके से आरबीसी बर्स्ट होती है और वहां पर ये जो हमारा अमीबॉइडल ट्रोफोजॉइट्स था ये एक बार फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नई स्टेज बनती है और वो नई स्टेज होती है गैमोन्स और गैमिटोसाइट। होता तो बहुत कुछ है, बहुत सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल में जाने क्या क्या लिखा रहता है। आपको मैंने क्या बताया, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको एनसीईआरटी ही पकड़ के चलनी इस चैप्टर में खास करके। तो यहां पर अमीबॉइडल स्टेज बर्स्ट आउट होती है, उसके बर्स्ट आउट होने पर गैमिट्स यानी गैमोन्स या गैमिटोसाइट बाहर निकलते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब ये जो गैमिटोसाइट्स होते हैं, ये निकले हुए गैमिटोसाइट्स ह्यूमन बींग्स में अब ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैसा वार्म ब्लडेड एनिमल्स है और इनको सर्वाइव करने के लिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की आवश्यकता होती है। तो अब हम चलते हैं एक बार फिर से मॉस्किटो बॉडी के अंतर्गत कि आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स में लास्ट स्टेज थी अमीबॉइडल स्टेज और उस अमीबॉइडल स्टेज के रप्चर्ड होने के बाद एक नई स्टेज गैमेटोसाइट यहां पर डिस्चार्ज होती है और ये गैमेटोसाइट स्टेज जो है कैन नॉट सर्वाइव इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कैसा है, वार्म ब्लडेड है और इस गैमेटोसाइट को सर्वाइव होने के लिए कैसा होना चाहिए, कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए। अगर ये लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है, कब बढ़ेगी, जब इसको फिर से मॉस्किटो बॉडी मिलेगा
और नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ ये भी मर जाते हैं। सपोज दैट लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे पर्सन को जिसके ब्लड में गैमेटोसाइट हैं, और ये गैमेटोसाइट ऑलरेडी दो प्रकार के हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट, मींस मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब अगर इस मच्छर के द्वारा ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक किया जाता है तो ये उसकी बॉडी में चले जाते हैं। कहां पे चले गए? इन द गट ऑफ मॉस्किटो बॉडी, यानी गैमेटोसाइट कहां पे आ गए? गट ऑब्लिक स्टोमक ऑफ मॉस्किटो बॉडी, इसमें यहां पे ये चले आते हैं। आने के बाद ये आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद इस तरीके से यहां पर ये जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट मल्टीप्लिकेशन और कई स्टेजेस के बाद फाइनली स्पोरोजॉइट में चेंज हो जाता है। फिर से स्पोरोजॉइट, और ये स्पोरोजॉइट यहां से चल करके फिर से इसकी सलावरी ग्लैंड्स से होते हुए सलाइवा में स्टोर हो जाते हैं। देखिए यहां पर दो तीन बातें बड़ी मजेदार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि सेक्सुअल स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, मीन्स द प्राइमरी होस्ट। दूसरी बात कि जाइगोट एंड स्पोरोजॉइट डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द गट और द इंटेस्टाइन और स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। स्पोरोजॉइट ओनली स्टोर्ड इन द सलाइवा और द सलाइवरी ग्लैंड, वहां पर डेवलप नहीं होते। बच्चा अक्सर इस जगह पे कंफ्यूज हो जाता है। और फिर से अगर ऐसा मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स या सलाइवा में स्पोरोजॉइट्स थे, अगर वो फिर किसी को बाइट करता है तो ये इस तरीके से असेक्सुअल लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेगा। तो बार बार इस तरीके से सेक्सुअल से एसेक्सुअल, एसेक्सुअल से सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती रहेगी। आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाएंगे। तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि आप पिछली पूरी क्लास भले ही भूल जाना, लेकिन जो ये पॉइंट्स है इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये पूरे मलेरिया पैरासाइट्स, मलेरिया फीवर के वो बिंदु हैं जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट आउट हो जाएंगे। तो आइए पहले पॉइंट पर बात करते हैं। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्पोरोजॉइट इन इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलावरी ग्लैंड। आपको मैंने बताया था कि इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है, स्पोरोजॉइट्स होती है, और ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं और वहां से माइग्रेट होकर के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। बात समझ गए? पीछे वाली बात को याद करो। अब एक ऐसा मॉस्किटो जिसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्टिव स्टेज यानी स्पोरोजॉइट थी, ये किसी ह्यूमन को बाइट करता है और बाइट करने पर ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी ह्यूमन इन्फेक्टेड विद स्पोरोजॉइट्स। थर्ड पॉइंट, ब्लड से यानी रिच लीवर थ्रू ब्लड। अब यहां से क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये ब्लड में गए और ब्लड में से ये लिवर सेल्स में चले जाते हैं। लिवर में जाने के बाद क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली इन लिवर सेल्स, रिलीज्ड मीलोजॉइट इन ब्लड। Now parasite reproduced asexually again in RBC and released hemojoin.
हीमोजॉइन कहाँ पर रिलीज हुआ? ब्लड में। हीमोजॉइन कास्ट फीवर, हीमोजॉइन की एक निश्चित क्वांटिटी हो जाने पर ही फीवर आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। अब बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन आरबीसी। ध्यान दें, जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है, लेकिन मैच्योरेशन ऑफ गैमेटोसाइट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द मॉस्किटो गट और द इंटेस्टाइन। फाइनली लास्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। बेटा अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन दो पूछे गए कि इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो क्विनाइन जो है बहुत ही फेमस दवा है इसकी। दूसरा एक फिश का नाम पूछा जाता है, मलेरिया उन्मूलन के लिए, मलेरिया को खत्म करने के लिए किस फिश का यूज करते हैं? तो गंबूसिया नाम की फॉरेन फिश थी, विदेशी मछली थी, जो लार्वाइवोरस फिश है, उसको इंडिया में लाया गया था और पॉन्ड्स में डालते हैं ताकि वो मच्छरों के लार्वा को समाप्त करे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।